नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, डायरेक्टर रोबोटिक गायनी सर्जरी पार्क हॉस्पिटल मोहाली में हूँ और मैं रोबोटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पूरे इंडिया में बहुत कम रोबोटिक गायनी सर्जन्स हैं और मैं उनमें से एक हूँ। ये 100 से भी कम रोबोटिक गायनी सर्जन्स हैं। पार्क हॉस्पिटल मोहाली में बहुत हाई टेक रोबोट डा विंची का रोबोट है, जिससे कि हम बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी जैसे कि रसौली निकालना, बच्चेदानी निकालना, अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी है तो उसको निकाल के ट्यूबों को जोड़ना, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या इनफर्टिलिटी है और ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो उसको खोलने की सर्जरी, ये या अगर आपको अनफॉर्चुनेटली बच्चेदानी या ओवरीज का कैंसर है तो वो वाली सारी सर्जरी मैं रोबोटिकली पार्क हॉस्पिटल मोहाली में करती हूँ। ये इस सर्जरी का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें बहुत छोटे छोटे कट, 1 सेंटीमीटर से भी कम कट में 2 से 3 कट में ये सर्जरी हो जाती है। कोई पेन पेशेंट को नहीं होता, ब्लड लॉस नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता और कोई ये प्रॉब्लम नहीं होती कि बारिश के दिन है कि नहीं है, ठंड है, गर्मी है, क्योंकि कट ही नहीं होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। और जैसे आज सुबह सर्जरी की तो या तो शाम को ही पेशेंट को घर भेज सकते हैं या अगले दिन पेशेंट घर चला जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि अब ये इंश्योरेंस में भी कवर्ड है। मैं 2017 से रोबोटिक सर्जरी कर रही हूँ। शुरू में इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं थी, पर अब अगर कॉम्प्लेक्स सर्जरी है जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, कैंसर है, आपकी प्रीवियस सर्जरीज हुई है, बहुत बड़ी रसौली है, तो इंश्योरेंस में भी इसकी अप्रूवल आ जाती है। और पार्क हॉस्पिटल मोहाली में बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर ये सर्जरी हो जाती है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और पार्क हॉस्पिटल मोहाली में आप कॉल करके मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। राइट, सो 2 चीज़ें बहुत अलग हैं। एक है डिलीवरी, जो आप बात कर रहे हैं दाई, और ये डिलीवरी वो ऑब्स्टेट्रिक्स में आती है, वो रोबोटिकली नहीं होता तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। मैं आज बात कर रही हूँ गायनी सर्जरीज की, जैसे यूट्रस के अंदर बच्चेदानी में रसौलियाँ बन जाती हैं, ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं। जब इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, तो हमारी एक औसत उम्र कितनी थी, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ आपको पता है कितनी थी? 23 टू 27 ईयर्स। और आज हमारी लॉन्जिविटी कितनी है? 77 टू 80 ईयर्स। तो ये कैसे हुआ है संभव? ये अच्छी हेल्थ टेक्नोलॉजी से हुआ है। टेक्नोलॉजी आपका नुकसान करने के लिए नहीं है, टेक्नोलॉजी आपका फायदा करने के लिए है। रसौलियाँ पहले भी बनती थी, कैंसर पहले भी होते थे, पर वो डायग्नोस ही नहीं होते थे और पेशेंट सफ़र करके ख़त्म हो जाता था। पर अब तो क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत अच्छे सीटी, एमआरआई ये सब कुछ आ गया है, जिससे कि हम प्रॉब्लम को डायग्नोस टाइम पे कर लेते हैं और पेशेंट को बचा पाते हैं। दूसरी चीज़ आपने बहुत अच्छी की, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। आजकल मेडिकल टर्म्स में हम ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम होने ही मत दो। तो बचपन से ही अच्छा लाइफस्टाइल रखना है, अच्छा खाना खाना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल इसको अवॉइड करना है। और अगर हम अच्छे एक्सरसाइजेस करते हैं और स्ट्रेस नहीं लेते, मोबाइल फ़ोन वगैरह कम यूज़ करते हैं और खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फल सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। पर अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बहुत अच्छी तरीके से डायग्नोस हो जाती है और रोबोट की मदद से बड़े बड़े चीरे नहीं लगाने पड़ते, पेशेंट को सफ़र नहीं करना पड़ता, ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना पड़ता, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। और आज सर्जरी कराई, कल आप अपने घर जाके परसों से अपना काम शुरू कर सकते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो कितना ज़्यादा कॉस्ट होता है? टेक्नोलॉजी के लिए कॉस्टिंग देनी पड़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, जो रोबोटिक आर्म्स हैं उनकी कॉस्टिंग आती है, बिकॉज ये बहुत हाईटेक है। इनके जो वो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो टाइटेनियम से बने हुए हैं। सो उनकी जो कॉस्टिंग है अराउंड 1 से सवा लाख, जो आप दूरबीन से सर्जरी कराते हो उससे 1 से सवा लाख ज़्यादा देना पड़ता है, पर फ़ायदे बहुत हैं। सेकेंडली, एक अगर हम रोबोटिक सर्जरी यूजुअली किसी हॉस्पिटल जैसे चंडीगढ़ में 2-3 जगह कराते हैं तो कहीं भी 3-3.5 लाख से कम में नहीं हो सकती। पर अभी पार्क हॉस्पिटल मोहाली ने एक इंट्रोडक्टरी ऑफर दिया हुआ है, तो 2.5 लाख के अंदर आपकी रोबोटिक सर्जरी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा है पेशेंट के लिए। नमस्कार जी, आज हम पार्क हॉस्पिटल मोहाली की तरफ से लुधियाना में उपस्थित हैं रोबोटिक गायनी सर्जरी के बारे में चर्चा करने के लिए। हमारे पास डा विंची, जो कि वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट रोबोट है, वो रोबोटिक टेक्निक है। अभी तक ये जो टेक्निक है नॉर्थ इंडिया में बड़े लिमिटेड सेंटर्स में, चंडीगढ़ में कुछ सेंटर्स में, इवन पीजीआई और यहाँ लुधियाना में अवेलेबल नहीं है। और हर तरह की हम सर्जरी, गायनी की सर्जरी, यूरोलॉजी की सर्जरी, जनरल सर्जरी और कैंसर की सर्जरी, इवन हाल ही में हमने किडनी ट्रांसप्लांट भी किया, जो कि पूरे कंट्री में 4 या 5 सेंटर में ही होता है।
तो मेन एडवांटेज जैसे डॉक्टर प्रीति जिंदल ने आपको बताया कि शॉर्टर स्टे, मतलब पेशेंट को सुबह एडमिट करके आप शाम को डिस्चार्ज कर सकते हैं, नो ब्लड लॉस, नो बिग कट्स, फास्टर रिकवरी, ये सारे एडवांटेजेस हैं। आज की डेट में ये सारी इंश्योरेंस में कवर्ड है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में 60,000 के करीब रोबोटिक सर्जरी हर साल होती है, लेकिन बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो ट्रेंड है। टोटल 1,000 के करीब डॉक्टर्स ट्रेंड है। अगर हम गायनी में बात करें तो करीब 100 से भी कम है जो डॉक्टर्स ट्रेंड है। तो इसके कारण ये बड़े लिमिटेड सेंटर में अवेलेबल थे। अभी जो पेशेंट्स इस इलाके के थे, दिल्ली, बॉम्बे या चेन्नई की तरफ जाते थे कराने के लिए, नाउ दे कैन कम टू चंडीगढ़ एंड गेट इट दिस बेनिफिट ऑफ रोबोटिक सर्जरी। एक और जो कॉस्ट एडवांटेज है इंडिया में, ये रोबोटिक गायनिक सर्जरी जो हम 2.5 या 3 लाख की करते हैं, ये यूरोप, यूएसए में करीब 1 करोड़ रुपए की है। तो लॉट ऑफ एनआरआई पेशेंट्स, फॉरेन पेशेंट्स आर आल्सो अप्रोचिंग अस फ्रॉम यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। एक तो वहाँ वेटिंग बहुत है, 2 से 3 महीने नॉर्मल किसी प्रोसीजर की वेटिंग है, और कॉस्ट डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो काफ़ी इंटरनेशनल क्वेरीज भी आ रही हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज मे बी 30 टाइम्स हायर इन दीज कंट्रीज। तो अब्रॉड से भी, खाली हमें नहीं, पूरे इंडिया में रोबोटिक सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल पेशेंट्स आ रहे हैं। और मेडिकल टूरिज्म के द्वारा, जैसे आप जानते हैं, करीब इंडिया 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू साल में करता है। सो इंडिया इज गोइंग टू बी नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर रोबोटिक सर्जरी इन एशियन कॉन्टिनेंट। तो सर जैसे रोबोटिक सर्जरी आप बोल रहे हैं स्टार्ट हो चुकी है, तो कॉलेजेस में भी इसकी पढ़ाई कराई जाएगी? मेडिकल कॉलेज में सर आ रहे हैं। हाल ही में शिमला मेडिकल कॉलेज में ये लग गया है। पीजीआई में एक ही है, लेकिन वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, गायनी में नहीं है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसकी थोड़ी कॉस्ट कम होती जाएगी और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग हो जाएगी, मतलब टीचिंग एक है, आपने सीख ली, लेकिन आपको आगे सिखानी भी है, क्योंकि लिमिटेड डॉक्टर्स है पूरे कंट्री में। अगर आप देखिए 1 करोड़ 40 लाख की आबादी पे सिर्फ 1000 ट्रेन डॉक्टर हैं। तो आगे आप जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते जाएंगे, टीचिंग अवेलेबल होती जाएगी, तो धीरे धीरे बाकी शहरों में भी अवेलेबल होती जाएगी ये टेक्नोलॉजी।